हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब आगे का टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कौन सा फॉर्म में रहता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। यहाँ पे ए बी और एच तीनों में से कम एक टर्म तो भी नॉन जीरो ना, तीनों एक साथ में जीरो नहीं होना। इन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स वाई टर्म, वाई स्क्वायर टर्म, तीनों में से कोई भी एक टर्म रहेंगे। बाद में एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों में से टर्म्स रहेंगे, तीनों भी रह सकते, एक आधी टर्म मिसिंग भी रह सकते। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी होमोजेनियस इक्वेशन of second degree in x and y always represents a pair of lines passing through origin। हर एक होमोजीनियस इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है और दोनों लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रहते। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर इन केस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब इससे पहले यहाँ पे एक थ्योरम लेंगे। सबसे पहले शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यहाँ पे दो लाइंस लेंगे, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों का कंबाइन इक्वेशन है u इंटू वी इक्वल टू 0। u इंटू वी इक्वल टू 0 मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ऑफ करना है, a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस a1 c2 x प्लस b1 y से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 a2 x y प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 y प्लस c1 से मल्टीप्लिकेशन c1 a2 x प्लस c1 b2 y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब इसमें पहले x स्क्वायर की टर्म लिखना है, a1 a2 x स्क्वायर, एक्स वाई के दो टर्म है a1 b2 xy प्लस b1 a2 xy। यहाँ से xy कॉमन लेना है, taking xy common, a1 b2 xy plus b1 a2 xy, taking xy common, a1 b2 plus b1 a2 into xy। बाद में b1 b2 y स्क्वायर के टर्म, फिर a1 c2 x के दो टर्म है, a1 c2 x प्लस a1 a2 x, यहाँ पे x कॉमन, a1 c2 प्लस a2 c1 इंटू x प्लस y के दो टर्म्स है तो y कॉमन, b1 c2 प्लस b2 c1 इंटू y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। नो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कांस्टेंट टर्म्स है, a1 b2 प्लस a2 b1 ये कांस्टेंट है, a1 c2 प्लस a2 c1 इज ऑल्सो कांस्टेंट, b1 c2 प्लस b2 c1 इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते हैं अपन a, तो वी पुट a1 a2 इक्वल टू a, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, तो पुट b1 b2 इक्वल टू b, कांस्टेंट टर्म c, c1 c2 इक्वल टू c, एक्स वाई का कोएफिशिएंट ट्वाइस h, तो a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू 2h, a1 c2 प्लस c1 a2 इक्वल टू ट्वाइस g, और b1 c2 प्लस b2 c1 इक्वल टू ट्वाइस f। ये रिप्लेस करना है, वी गेट ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये हो गया होमोजेनियस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। मैंने अभी बताया था कि एवरी जनरल इक्वेशन मे और मे नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। Homogeneous equation always represents two lines passing through origin. This is not true in case of general equation। तो जनरल इक्वेशन के लिए कंडीशन है, तो यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। कंडीशन है कि द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 शुड रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस आर। पहली कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AHG HBF GFC इक्वल टू 0 होना। डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स है ABC, बाद में
डायगोनल के क्रॉस में अपोजिट एलिमेंट्स, ये एफ, ये जी और ये एच, ये डिटर्मिनेंट 0 ना, ये डिटर्मिनेंट याद नहीं रहता तो ये कंडीशन ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, अदरवाइज नॉट। इसके बाद में एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इफ द जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि जनरल इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है तो जनरल इक्वेशन के दो लाइंस को पैरेलल लाइंस लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो रहता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। यानी होमोजीनियस इक्वेशन के दो लाइंस जनरल इक्वेशन के दो लाइंस को पैरेलल है। होमोजीनियस इक्वेशंस के दो लाइन में का एंगल और जनरल इक्वेशन के दो लाइन में का एंगल दोनों सेम रहेगा। होमोजीनियस इक्वेशन के दो लाइन में का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, कंडीशन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। बाद में कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। If the lines represented by general equation of second degree, general equation of second degree means ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 are parallel to the lines represented by homogeneous equation of second degree, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। जनरल इक्वेशन के दो लाइंस होमोजीनियस इक्वेशन को दो लाइंस को पैरेलल है और इसलिए जो कंडीशन परपेंडिकुलर या पैरेलल की होमोजीनियस के लिए सेम कंडीशन जनरल के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हेंस द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आर, पहली कंडीशन है पैरेलल टू ईच अदर इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पैरेलल के कंडीशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये टर्म हरदम रहते परफेक्ट स्क्वायर। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है होमोजीनियस में a प्लस बी इक्वल टू 0, द सेम कंडीशन इज फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो दोनों का पॉइंट ऑफ दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला है बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बाद में कंबाइन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन के दो लाइंस है, दोनों लाइंस कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन। H1 और H2, तो ये दो लाइन में का एंगल बाइसेक्टर और ये दो लाइन में का एंगल बाइसेक्टर, दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है एच एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स वाई माइनस एच एक्स एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एच एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एच, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस एच, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स यानी ए प्लस बी इक्वल टू 0 कंडीशन है। दैट मीन्स टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद में एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस का, दो लाइंस का। दोनों लाइंस कैसे, ये इक्वेशन के दोनों लाइंस को पैरेलल है लेकिन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1। तो पहले ये इक्वेशन के दो लाइंस निकाल लेना है।
The combined equation of the lines is 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0. इसको फैक्टराइज करने की मेथड है 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 9 माइनस 18. अब माइनस 18 के फैक्टर्स अलजेब्रिक से माइनस है प्लस 3, प्लस 3 ने फैक्टर्स देंगे 6 और माइनस 3, 6 और माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 अलजेब्रिक सम प्लस 3. तो 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स. पहले दो टर्म है 2x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 3y, बाद में माइनस 3y कॉमन, इन ब्रैकेट x प्लस 3y इक्वल टू 0. एंड फॉर x प्लस 3y कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. ये हो गया u v इक्वल टू 0 का फॉर्म. एंड फॉर द सेपरेट लाइन्स आर x plus 3y equal to 0 and 2x minus 3y equal to 0. बाद में ये दोनों लाइन के लेंगे स्लोप्स. द स्लोप्स ऑफ दिस लाइन्स आर m1 इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस a बाई बी. माइनस a यानी x का कोएफिशिएंट 1, b यानी y का कोएफिशिएंट 3, माइनस 1 बाई 3. सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस 2 अपॉन माइनस 3, दैट इज 2 बाई 3. दोनों लाइन्स कैसे पैरेलल है? The slope of the lines parallel to these lines are m1 and m2. पैरेलल के केस में स्लोप इक्वल, यानी माइनस 1 बाई 3 एंड 2 बाई 3. अब दोनों लाइन्स कैसे? पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1. तो दोनों लाइन के इक्वेशंस y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये फॉर्मूले से दो इक्वेशंस लेंगे. y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप है माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2. सेकेंड y माइनस 1 यानी y प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2. 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस 2. यहाँ से 3 से मल्टीप्लीकेशन 3y प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4, माइनस एक्स ट्रांसफर 2 ट्रांसफर, दैट मीन्स x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 2 यानी प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x माइनस 3y माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0. ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन. एंड द द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन्स इज x प्लस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. ब्रैकेट ऑफ करना है. पहली टर्म है 2x स्क्वायर, बाद में माइनस 3xy माइनस 7x प्लस 6xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 21x प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. और 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6xy यानी प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x दैट इज माइनस 5x माइनस 21y माइनस 3y माइनस 24y माइनस 7 इक्वल टू 0. यू गेट रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3 पैरेलल टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस 1, प्रोडक्ट है माइनस 1. माइनस 1 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम प्लस 1 नॉट पॉसिबल. फैक्टराइजेशन से दो सेपरेट लाइन्स नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पे मेथड चेंज करेंगे. गिवन इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स लेना है m1 और m2. बाद में सम ऑफ द स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल लेंगे. पैरेलल लाइन के स्लोप्स सेम लेके फिर दो जॉइंट इक्वेशंस. तो पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. वी गेट a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ट्वाइस h इज इक्वल टू 1 एक्स वाई का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू माइनस 1 वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट. एंड लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 के दोनों लाइन के स्लोप m1 और m2. तो m1 प्लस m2 कितना आएगा? माइनस ट्वाइस h बाय b. माइनस ट्वाइस h के लिए 1 अपॉन b मीन्स माइनस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 मीन्स 1. m1 m2 मीन्स फॉर्मूला a बाय b. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, 1 बाय माइनस 1 मीन्स माइनस 1. And therefore the slope of the lines parallel to these lines
इक्वेशन 1 के दोनों लाइन को पैरेलल लाइन के स्लोप्स m1 और m2 एंड देयरफॉर देयर इक्वेशंस लेना है अपने को थ्रू द पॉइंट 2 - 3 आर y -3 इक्वल टू m1 इंटू x -2 एंड y +3 इक्वल टू m2 इंटू x -2. ये y +3 टर्म ट्रांसफर, यहाँ पे y +3 ट्रांसफर, यानी पहले इक्वेशन m1 इंटू x -2 माइनस ऑफ y +3 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन m2 इंटू x -2 माइनस ऑफ y +3 इक्वल टू 0. और ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन u इंटू v इक्वल टू 0 का फॉर्म. मल्टीप्लाई करेंगे m1 x -2 इंटू m2 x -2 m1 m2 x -2 होल स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 x -2 इंटू y +3 माइनस ऑफ y +3 मीन्स माइनस m1 x -2 y +3 माइनस y +3 इंटू m2 x -2 यानी माइनस m2 x -2 y +3 माइनस माइनस प्लस y +3 इंटू y +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. m1 m2 x -2 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन x -2 इंटू y +3 कॉमन इन ब्रैकेट m1 + m2 इंटू x -2 y +3 प्लस y +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर है. m1 m2 की वैल्यू -1, m1 + m2 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू x -2 y +3 प्लस y +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई करना है यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव के पॉजिटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव के होंगे नेगेटिव. ब्रैकेट ऑफ करेंगे x -2 होल स्क्वायर दैट इज x² - 4x + 4 प्लस xy + 3x - 2y - 6 माइनस ऑफ y +3 का स्क्वायर है y² + 3y + 6y + 9 इक्वल टू 0. पूरे ब्रैकेट ऑफ कर लेना है यानी आंसर आता है x² + xy - y² - x - 8y - 11 इक्वल टू 0. बाद में सेकेंड नंबर है शो दैट द इक्वेशन x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स. गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर किया था. x² का कोएफिशिएंट a, x² का 1 तो a इक्वल टू 1, xy का कोएफिशिएंट ट्वाइस h, xy का कोएफिशिएंट 2, ट्वाइस h इज इक्वल टू 2 मीन्स h इज इक्वल टू 1, y² का कोएफिशिएंट b, y² का 2 तो b इक्वल टू 2, ट्वाइस g इक्वल टू 2, x का कोएफिशिएंट 2g इक्वल टू 2, g इक्वल टू 1, y का कोएफिशिएंट ट्वाइस f इक्वल टू 2, f इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1. सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ कंडीशंस कौन से डिटर्मिनेंट ऑफ a h g h b f g f c इक्वल टू 0 होना एंड h² - ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है. डिटर्मिनेंट d इक्वल टू यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 इंटू ये हो गया 2 - 1 -1 इंटू 1 - 1 प्लस 1 इंटू 1 - 2 इक्वल टू 2 - 1 मीन्स 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1, 1 - 1 0 एंड सेकेंड टर्म 0, 1 इंटू -1 मीन्स -1, 1 - 1 0. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. बाद में h² - ab, h की वैल्यू है 1, 1² माइनस ab मीन्स 1 इंटू 2, 1 - 2 मीन्स -1. ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, दिस इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, h² - ab ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए. ये कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुई, लेस देन 0 है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस. Show that the equation represented by 2x² - xy - 3y² - 6x + 19y - 20 equal to 0 represents a pair of lines. यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके बताना है. कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c equal to 0 के साथ में we get a equal to 2, twice h is equal to -1 and h is equal to -1/2.
b equal to -3, twice g equal to -6, g equal to -3, twice f equal to 19, f equal to 19/2, c equal to -20. पहली कंडीशन डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, पहले रो में से 1/2 कॉमन, सेकंड रो में से 1/2 कॉमन, थर्ड रो में से 1/2, यानी फ्रैक्शन निकल जाते हैं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 बाहर आएंगे। पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन वी गेट 1/8 इंटू 4 -1 -6 -1 -6 -19 -6 19 -40, 1/8 in bracket 4 into 240 -361 minus plus 1 into 40 plus 114 19 into 6, बाद में -6 into -19 plus -36, 1/8 into 4 into -121 plus 1 into 114 plus 40 154, -6 into -16 -36 -55, तो 11/8। इसमें से 11 कॉमन ले लिए, 11 कॉमन लिए तो 11/8, 4 इंटू -11 प्लस 14 -6 इंटू -5, यानी कैलकुलेशन कम हो जाता। 11/8 इंटू -44 प्लस 14 प्लस 30, ये हो गया 44 -44 0, 11/8 इंटू 0 मीन्स 0। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बाद में h² माइनस ए बी, h की वैल्यू -1/2, -1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 2 इंटू -3, 1/4 प्लस 6 25/4 ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए एंड देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। थर्ड एग्जांपल,